हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। बैक टू बैक एलआईसी के बाद एक और आईपीओ, फिर उसके बाद एक और आईपीओ और इसके बाद एक और आईपीओ। मतलब एलआईसी के बाद लगातार 3 आईपीओ। एक आईपीओ की वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो आज हम दूसरे आईपीओ की बात करेंगे और आज की इस वीडियो में ये कंपनी काम क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, इसके नेगेटिव पॉइंट्स और साथ ही साथ इसका टाइम टेबल क्या है और एट लास्ट इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये आईपीओ हमें पैसा बना के देगा या हमारा पैसा खाएगा। तो स्वागत है आप सभी का आईपीओ का लेफ्ट ट्रायंगल शो डिलीवरी लिमिटेड आईपीओ। नाम तो आप सभी ने सुना होगा, इनफैक्ट देखा भी होगा। आप लोग ऑर्डर करते होंगे फ्लिपकार्ट वगैरह से या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो वहां पर हमारे पास जो ऑर्डर आता है काफी बार डिलीवरी लिमिटेड कंपनी के आदमी लेके आते हैं, उनके बैग पर लिखा होता है डिलीवरी। तो अब हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। डिलीवरी हमें प्रोवाइड करती है फुल रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज और इसी के साथ साथ ये एक्सप्रेस पार्सल्स हैवी गुड्स की भी डिलीवरी करती है और पीटीएल फ्री फ्लाइट, ट्रक लोडेड फ्लाइट, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस, फ्रेट सर्विस एंड सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों को इंक्लूड करके ये इतनी बड़ी रेंज में काम करती है। अगर हम बात करें कंपनी इसी के साथ साथ कुछ वैल्यू एडेड सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि ई सर्विस रिटर्न्स हो गए और इसके बाद पेमेंट कलेक्शन और उनकी प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली सर्विसेज और इसी के साथ साथ फ्रॉड डिटेक्शन में भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी आज के टाइम में लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फुली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्लेयर है एज ऑफ रेवेन्यू। अगर हम 2021 की बात करते हैं, कंपनी के पास अच्छा खासा टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो इन्हें इनेबल करता है एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस को वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स के साथ। और ये टेक्नोलॉजी 80 एप्लीकेशन से ज्यादा को कंसिस्ट करती है अपने ऑल सप्लाई चेन प्रोसेसेस में। अब अगर हम कंपनी का नेटवर्क की बात करें तो ये कंपनी 17,045 पिन कोड्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एज ऑफ डाटा। अगर हम देखते हैं 30 जून 2021 में, और ये पूरे इंडिया का ना 88.3% एरिया हो जाता है अगर हम एज कम्पेयर टू पिन कोड्स के बात करें। और इसी के साथ इनके 164 नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंक्लूड करते हैं 124 गेटवेज, 20 ऑटोमेटेड सोर्स सेंटर्स, 83 फुलफिलमेंट सेंटर्स, 35 कलेक्शन पॉइंट्स, 24 रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर्स, 249 सर्विस सेंटर्स, 120 इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग सेंटर एंड 20 to 35 डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर्स एज ऑफ 30th of June 2021। मतलब कि इनका नेटवर्क भी काफी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है और कंपनी के पास इंजीनियरिंग, डाटा साइंसेस और प्रोडक्ट टीम है 474 प्रोफेशनल्स की। और अगर हम इनके डाइवर्स बेस की बात करें तो इनके पास 21,342 एक्टिव कस्टमर्स है अक्रॉस। अगर बात करते हैं ई कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल, एफएमजीसी, इंडस्ट्रियल गुड, ऑटोमेटिव, हेल्थ केयर एंड रिटेल। तो ये तो हमने देखा कि कंपनी काम क्या करती है। अब अगर हम कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहला पॉइंट, इनका बिजनेस काफी ज्यादा रैपिड है, ग्रोथ है और स्केल भी अच्छा खासा है। सेकंड पॉइंट, इनका जो लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो भी काफी अच्छा है। थर्ड, डाटा इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज है। और फोर्थ, इनका इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो है ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज। फिफ्थ, अ सेटेलाइट बिजनेस एंड मॉडल इनेबलिंग रैपिड स्केल अप। लास्ट, और इनके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस टीम है। अब हम अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो सबसे पहले टोटल सेट्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 19 में 40,000 मिलियन, 31 मार्च 2020 में 43,000 मिलियन, 31 मार्च 2021 में अप्रोक्स 46,000 मिलियन, एज ऑफ 31 दिसंबर 2020 अप्रोक्स 47,000 मिलियन और 31 दिसंबर 2021 में अप्रोक्स 84,000 मिलियन। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 19 में अप्रोक्स 70,000 मिलियन, 31 मार्च 2020 में अप्रोक्स 30,000 मिलियन, 31 मार्च 2021 में 38,000 मिलियन, 31 दिसंबर 2020 में 28,000 मिलियन और 31 दिसंबर 2021 में अप्रोक्स 49,000 मिलियन। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, प्रॉफिट नहीं, जहाँ पे तो लॉस आफ्टर टैक्स की बात करनी चाहिए। चलो फिर भी हम पीएटी को देखें तो एज ऑफ 31 मार्च 19 में 17800 मिलियन का लॉस, 31 मार्च 2020 में अप्रोक्स 2700 मिलियन का लॉस, 31 मार्च 2021 में अप्रोक्स 4100 मिलियन का लॉस, 31 दिसंबर 2020 में 30,000
मिलियन का लॉस। अगर हम 31 दिसंबर 2021 की बात कर रहे हैं तो 8900 मिलियन का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें तो सबसे पहले तो इन्हें फंडिंग चाहिए ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, और इसी के साथ साथ इन्हें इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी फंडिंग चाहिए ताकि ये कुछ एक्विजिशन कर सके और इसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक में भी इनिशिएटिव कर सके। और थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 11 मई को, क्लोज होगा 13 मई को, अलॉटमेंट मिलेगी 19 मई को और रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे 20 मई से। शेयर्स क्रेडिट होंगे अकाउंट में 23 मई को और आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 24 मई। एक लोट 30 शेयर्स का रहने वाला है जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 14,610 रुपीज, और इसी के साथ साथ 1 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है और इसका जो बैंड प्राइस है वो 462 से 487 रुपीज का रहने वाला है और हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस 5235 करोड़ रुपीज का। ये टोटल आईपीओ का साइज होने वाला है जिसमें से फ्रेश इश्यू होगा 4000 करोड़ का और बाकी होगा ओएफएस। 25 रुपीज का शेयर का एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलने वाला है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टेड होगा। अगर हम कोटा की बात करें तो क्या ओएवी को 75%, रिटेलर्स को सिर्फ 10% और इसी के साथ एचएनआई को 15%। और अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो जहां पर अभी तक कोई भी कंपनी का आइडेंटिफाइड प्रोमोटर नहीं है। अब हमने कंपनी के बारे में बाकी सब चीजें देख ली, अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट तो हमारे पास यही आता है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है विद कंटिन्यूस प्रीवियस ईयर्स। ये बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग है और अभी तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। इसी के साथ कंपनी जो वैल्यूएशन मांग रही है 35,000 करोड़ रुपीस, जहां पर ये बात फिर से खटक जाती है कि इतनी ज्यादा वैल्यूएशन। अगर हम पीयर कंपैरिजन में जाएं जैसे कि ब्लू डार्ट हो गया, वहां पर भी अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन निकालते तो अप्रोक्स 70,000 करोड़ रुपीस के आसपास की वैल्यूएशन निकल के आती है, और जहां पर ये कंपनी उससे डबल 35,000 करोड़ रुपीस की हमसे वैल्यूएशन मांग रही है। तो जहां पर मेरा अगर डिसीजन की बात करूं तो सबसे पहली बात तो एज ए डिफेंसिव इन्वेस्टर मैं इस आईपीओ को भी क्लियर कट ना था, क्योंकि मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये आईपीओ मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आईपीओ मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। जहां पर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि जहां पर वैल्यूएशन काफी ज्यादा है और इसी के साथ साथ कंपनी लॉस मेकिंग है। आने वाले टाइम में बाकी बाद में देखा जाएगा, बट फिलहाल अभी के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस आईपीओ। और अगर हम एग्रेसिव की बात करें तो उसका डिसीजन इस आईपीओ में मैं फाइनल डे पर ही बना पाऊंगा, बट अभी तक तो इस आईपीओ को भी क्लियर कट ना ही है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।